खबर भोपाल से। नरोत्तम मिश्रा ने प्रियंका गांधी कांग्रेस को चुनावी हिंदू बता दिया है और ऐसे में चुनाव के समय में ही नर्मदा मैया को क्यों याद किया, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का ये कहना। और ये भी कहा कि यूपी चुनाव में गंगा नहाया था तो 2 सीटों पर ही सिमट गई थी कांग्रेस। संस्कार धानी की जगह किसी और शहर को चुन लेती प्रियंका। महिलाओं को आइटम बोलने वालों के साथ शेयर कर रही है मंच। बात है ये तो, लेकिन प्रियंका जी से मेरा पूछना था कि संस्कार धानी की जगह किसी और शहर को चुन लेती। संस्कार धानी आ रही हैं और ऐसे लोगों के साथ मंच शेयर कर रही हैं जो महिलाओं को कहीं आइटम बोलते हैं, कहीं टंचमान बोलते हैं। आपको नर्मदा मैया या गंगा मैया की आज चुनाव पे क्यों आती है? 5 साल पहले आई हो, फिर आ गई चुनाव पे। आप ये चुनावी हिंदू हैं, आप ये सब समझते हैं। गंगा जी में डुबकी लगाई थी तो 2 सीट आई थी पूरे उत्तर प्रदेश में 400 में से, और यही हाल मध्य प्रदेश में होने वाला है। और तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ प्रमोद, जी मीडिया संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। प्रमोद, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा प्रियंका गांधी के इस दौरे को लेकर तंज कसते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि यूपी में जब गंगा नहाया था तो 2 सीटों पर सिमट गए थे और अब क्या करना चाहते, तमाम चीजें उन्होंने कही हैं। फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, आज मध्य प्रदेश के महाकौशल में सियासी पारा हाई हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियां एकदम हार्ड हिंदुत्व की राय पर, यानी बिल्कुल एकदम धर्म की नाव पर सवार नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री कटनी में पहुंचेंगे, संत समागम में शामिल होंगे, संतों के साथ संगत करेंगे और कांग्रेस पार्टी के तो चुनावी जो अभियान है उसकी शुरुआत हो गई है। नर्मदा जो मध्य प्रदेश की लाइफलाइन है और पुण्य सलीला है, उसकी शरण में कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता नजर आए। वो कांग्रेस पार्टी जो सबसे पुरानी पार्टी है, अब उसने देखिए अपना सियासी जो अभियान का तरीका है वो बदल लिया है। पूरी तरीके से हार्ड हिंदुत्व की राय चली गई है। प्रियंका गांधी नर्मदा की शरण में नजर आई, वहां पर पूजा अर्चना की और अब चुनावी अभियान की शुरुआत यानी श्री गणेश हो गया है। यह महाकौशल यानी सत्ता का रास्ता देता है। 2013 में बीजेपी यहां पर हावी थी तो 18 में उलट हो गया। 38 सीटों में जो महाकौशल की है विधानसभा की, वहां पर कांग्रेस पार्टी को 24 और बीजेपी को 13 सीटों पर सिमट गई थी 2018 इलेक्शन में, और एक निर्दलीय सीट आई थी। और इसीलिए बीजेपी के 15 सालों की सरकार महाकौशल से चली गई और ये बड़ा संस्कार धानी जबलपुर को कहा जाता है। लिहाजा अब बिल्कुल एकदम हार्ड हिंदुत्व की नाव पर बीजेपी कांग्रेस सवार नजर आ रही है। जितने भी बड़े इवेंट आप मध्य प्रदेश में देखेंगे तो देखिए पूरी तरीके से वो जबलपुर और उसके आसपास महाकौशल में नजर आ रहे हैं। आधी आबादी को साधने के लिए बीजेपी और कांग्रेस पार्टी महाकौशल में डेरा जमाए हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कल जहां पर प्रमोद, मैं लौटती हूँ आपके पास। हमारे साथ बीजेपी से लोकेंद्र जी जुड़ गए हैं। लोकेंद्र जी, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सवाल ये उठता है कि प्रियंका गांधी दौरा कर रही हैं और शुरुआत भी कर दी है, चुनावी शंखनाद फूंक दिया उन्होंने, और ऐसे में बीजेपी की तरफ से तमाम तंज सामने आ रहे हैं। क्या दर्शाना चाह रहे हैं? लोकेंद्र जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, शायद हमारा उनसे संपर्क टूट गया। फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, घाट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब नर्मदा आशीर्वाद लेकर प्रियंका गांधी ने चुनावी शंखनाद किया। और ऐसे में आपको बता दें, कांग्रेस का ये दावा कि 2018 का इतिहास दोहराते हुए हम नजर आएंगे। यशपाल सिसोदिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। यशपाल जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। कांग्रेस का चुनावी शंखनाद और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का तंज। कांग्रेस का यह कहना 2018 का इतिहास दोहराने जा रहे हैं और इस बार कुछ भी बीजेपी गलत नहीं कर पाएगी। क्या कुछ कहिएगा? कांग्रेस सिर्फ आरोप लगाने पर भरोसा और विश्वास कर रही है। जनता के बीच में कांग्रेस का जनाधार नहीं है। तब जब माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रिय और संवेदनशील लाडली बहना योजना जब हम लेकर के आए, बजट में प्रावधान किया, तो कांग्रेस को लगा कि हम कहीं पीछे ना हो जाएं, इसलिए वो कर्ज माफी की तर्ज पर नारी सम्मान निधि और 1500 रुपए का शगुफा लेकर के आए। अरे हमने तो 1 करोड़ 25 लाख बहनों के रजिस्ट्रेशन करके
उनकी स्वीकृति पत्र दे करके खातों में पैसे डालना भी शुरू कर दिया। और आज यदि प्रियंका गांधी जी यहाँ पर आई हैं वाड्रा जबलपुर में संस्कार धानी की नगरी में, हम तो प्रियंका जी से कहेंगे कि आपका तो बड़ा नारा था ना, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो आपके ही दल के कांग्रेस की दल की महिलाओं को जो जनप्रतिनिधि की भूमिका में थी तब पंचमाल कहते थे, आइटम कहते थे। इन महिलाओं को कौन न्याय दिलाएगा? दूसरा, कांग्रेस के वे वरिष्ठ नेता जो मंत्री की भूमिका में रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, विधायक हैं, अगर उन्हीं के परिवार की महिला सदस्य जो उनकी पत्नी है, अगर वो पीड़िता का शोषण का शारीरिक शोषण का आरोप लगाती है तो प्रियंका जी क्या इस चुनावी शंखनाद के साथ साथ उन नारियों का सम्मान करते हुए नारियों को न्याय दिलाएंगे क्या? लेकिन यशपाल जी, यहाँ पर एक सवाल और भी खड़ा हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस तमाम अपनी तैयारियां कर रही है और बीजेपी को कड़ी टक्कर देने की तैयारी पूरी नजर आ रही है, क्योंकि जहां बीजेपी की ओर से लाडली बहना योजना लाई गई और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की तरफ से नारी सम्मान योजना। अब ऐसे में आज नर्मदा मैया को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अब नर्मदा मैया क्यों याद आई है। आपको लगता नहीं कि जनता इसको किस तरीके से लेगी? बिल्कुल, नरोत्तम मिश्रा जी की बात से मैं सहमति प्रकट करता हूं, क्योंकि चुनाव के दौरान इनको भगवान राम याद आ जाते हैं, इनको हनुमान की भक्ति चढ़ जाती है, इनको नर्मदा मैया की याद आ जाती है। और अभी मैं देख रहा था प्रियंका जी की आरती के विजुअल मैंने देखे हैं, आरती चल रही है और राज्यसभा सांसद विवेक तनखा जी के हाथों में आरती से आरती ले रही हैं। इनको यही पता नहीं है, वे संस्कार धानी की नगरी में गए हैं, आरती जब ली जाती है तब जल से शीतलीकरण हो जाता है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप भानु शर्मा जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है प्रताप जी आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। प्रताप जी, बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं प्रियंका गांधी के इस दौरे को लेकर। चुनावी शंखनाद तो कर दिया, लेकिन इतिहास दोहराने वाली जो बात कही जा रही, बीजेपी की तरफ से साफ कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ऐसा है, बीजेपी के लोग, चाहे वो सिसोदिया जी हो, चाहे वो नरोत्तम मिश्रा हो, ये सब डेस्परेट स्टेटमेंट दे रहे हैं कि उन्हें समझ में आ गया कि मध्य प्रदेश उनके हाथ से निकल गया, अब धर्म के नाम की ठेकेदारी उनकी नहीं चल सकती है। और प्रियंका गांधी ने अपनी नेतृत्व की और अपने हिंदुत्व के प्रति उनकी जो धारणा है, जो लगाव है, जो आदर है, वो हिमाचल प्रदेश से लेकर कर्नाटक तक प्रमाणित कर दिया है। और यदि वो नर्मदा मैया की आरती मध्य प्रदेश में आकर कर रही है तो इनका भाजपाइयों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आरती तो हमेशा अपने परिवार के साथ, अपने सहयोगी लोगों के साथ शेयर करके की जाती है। इनमें निकालने की जगह यदि ये खुद ही करने बहुत बात है तो ज्यादा बेहतर होगा। धर्म के काम में लोगों की प्रशंसा करना चाहिए। और इस तरह से प्रताप जी, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का ये कहना कि चुनाव के वक्त में ही नर्मदा मैया की क्यों याद आई है? चुनाव के वक्त में ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना कि चुनाव के वक्त में ही नर्मदा मैया की क्यों याद आई, इससे पहले कभी क्यों नहीं आई? नरोत्तम मिश्रा जानते नहीं है, कांग्रेस ने हमेशा राष्ट्रीय नेशनल रिवर एक्शन प्लान बनाया था गंगा मैया का, उसमें नर्मदा जी को, कावेरी को, गंगा को, मध्य प्रदेश की नदी बेतवा को। आज से जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, मैं 85-86 की बात कर रहा हूँ, उस समय से नर्मदा मैया, गंगा मैया, यमुना जी सभी यदि नेशनल रिवर एक्शन प्लान कोई बना था तो कांग्रेस ने बनाया। और हमेशा कांग्रेस ने यशपाल जी, देखिए कांग्रेस का रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो 2018 में जिस तरह से जीत हासिल की, करते हैं भाजपा के लोग आपको नहीं जानते, भारतवर्ष के इतिहास। ठीक, प्रताप जी लौटती हूँ। यशपाल जी, 2018 में जो जीत हासिल की उससे ज्यादा बढ़कर सीटें हासिल करने की बात कही जा रही है और ये साफ कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में एक रिकॉर्ड जीत दर्ज की जाएगी। इस बार किसी भी तरीके की जुमलेबाजी कही जा रही है जिसको, वो काम नहीं आएगी, कांग्रेस की तरफ से साफ कहना। पहले पाखंड करने आई है प्रियंका जी, उनको आरती लेना तो आती नहीं है। क्या हिंदुत्व की बात करेंगे? क्या संस्कार की बात करेंगे? और रही बात कांग्रेस की चुनाव की दम भरने की, तो पहले जो वचन पत्र थे 10 दिन में कर्ज माफी की बात थी, जरा उनकी भी तो बात कर लें। 2-2 लाख रुपए तक के किसानों की ठीक है, चलिए तो वक्त बताएगा। चलिए यशपाल जी, प्रताप जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।